अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बड़ा ऐलान किया और सबको चौंका दिया। केजरीवाल ने आज ये ऐलान किया कि वो अगले 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने न सिर्फ अपने इस्तीफे का ऐलान किया बल्कि साथ ही ये भी क्लियर कर दिया कि सीएम पद से मनीष सिसोदिया भी दूर रहेंगे। जिसके बाद दिल्ली में अब सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी केजरीवाल को घेर रही है कि आखिर इस्तीफा अगर देना ही है तो उसके लिए 48 घंटे का इंतजार क्यों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन। फिलहाल सीएम पद की रेस में दिल्ली की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन जैसा केजरीवाल ने कहा कि सीएम कौन होगा यह विधायक दल की बैठक में तय होगा, जो 2 या 3 दिन में होगी। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बड़ी खबर आज दिल्ली से, जहां 2 दिन के बाद केजरीवाल दिल्ली में सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। वो इस्तीफा जिसकी मांग बीजेपी तब से लगातार कर रही है जब से केजरीवाल का नाम दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आया है, और फिर वो उसमें गिरफ्तार भी हो गए। लेकिन अब केजरीवाल ने यह कहा कि वो इस्तीफा देंगे तो बीजेपी ये पूछ रही है कि आखिर इस्तीफे के लिए 48 घंटे का राज है क्या। तो लगातार अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं, और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है, क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते? तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? तो सुना आपने, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा देना ही है तो फिर ये 2 दिन का इंतजार क्यों? आखिर 48 घंटे में ऐसा कौन सा काम करना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन का समय लिया। आज कहा कि 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे, तो ये 2 दिन का समय आखिर क्यों मांगा गया है? अब देखिए, लगातार वजह एक जो है सीएम लेकिन शक्ति नहीं उनकी जाएगी। केजरीवाल के इस्तीफा दाव की कहानी आपको यहां पर समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। 177 दिन के बाद बेल पर जेल से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ उन्हें बेल दी है। अब ऐसे में आज से 2 दिन के बाद उनकी तरफ से इस्तीफे का ऐलान किया गया है। वजह नंबर 2 जो है वो सामने ये आती है कि सीएम लेकिन शक्ति नहीं है कोई उनके पास, क्योंकि कई ऐसी शर्तें हैं जिनको लेकर उन्हें बेल दी गई है, जिनका उन्हें पालन करना होगा। अब आइए ज्यादा बातचीत करेंगे, मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस्तीफा दाव केजरीवाल की तरफ से खेला गया है, इसको लेकर क्या क्या वजह सामने आती है। क्योंकि देखिए, कोर्ट की तरफ से उन्हें बेल तो दे दी गई है, लेकिन सशर्त दी गई है। मुख्यमंत्री रहते हुए किसी दस्तावेज पर साइन नहीं कर सकते हैं, उन्हें 10 लाख का बॉन्ड उन्हें भरना होगा। इसके अलावा कई ऐसी शर्तें हैं जिनका पालन उनको करना होगा। अब ऐसे में केजरीवाल की तरफ से आज ये बड़ा ऐलान किया जाता है कि आज से 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। सहानुभूति की लहर पर क्या उनकी नजर है? वजह नंबर 4 ये नजर आती है क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद सहानुभूति का माहौल है। नवंबर में चुनाव की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में क्या भावनाएं भुनाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं? क्या इसी वजह से इस्तीफा दाव उनकी तरफ से खेला गया? आइए समझेंगे। दीपक मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है। और दीपक, ये जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर केजरीवाल की तरफ से 2 दिन के बाद ही इस्तीफे का ऐलान क्यों किया गया, इसके बीच जो एक बड़ा सवाल है वो ये बना हुआ है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसकी रेस में सबसे आगे जो नाम है वो सामने आता है आतिशी का। और कौन से चेहरे हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले टाइम में नजर आ सकते हैं, जो रेस में नजर आ रहे हैं? दीपक, देखिए पूजा, स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे और उसके बाद वो बाहर आए तो बीजेपी ने लगातार ये कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर नहीं पा रहे हैं, दिल्ली का कामकाज हो नहीं रहा है, ऐसे में वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज अपने भाषण में 2 बातें सीधे तौर पर कही। वो कह रहे थे कि अगर मैं जेल से इस्तीफा देता तो बीजेपी को लगता कि वो जो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया है, उनकी जीत हो गई है। लेकिन मैं नहीं देना चाहता था, मैं दिखाना चाहता था कि सरकार ने कामकाज कभी नहीं रुकाया और कामकाज चलता रहा, ये होता भी रहा है। जहां तक टेक्निकल बातों पर अगर जाएं तो
तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की जरूरत नहीं थी किसी विभाग की कोई फाइल हो आगे बढ़ाने को लेकर, इसलिए वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री दफ्तर ना भी जाते हुए कामकाज उनके जो मंत्री हैं वो कर रहे थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये जो मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ ही महीने बाद दिल्ली में वैसे भी चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव की तैयारी पहले से ही कर रही थी। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि जैसे जैसे उनके एक एक नेता बाहर आ चुके हैं और एक सिंपैथी जो है उनके लिए बनी है दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से उनके तमाम नेताओं को जमानत दे दी, तो उसी एक मैसेज को आगे सर्कुलेट करने की कोशिश है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है कि हमारे ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए, कोई शराब घोटाला था ही नहीं, ताना बाना गलत तरीके से बुना गया, उससे हमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। इसका मतलब अभी तक कुछ निकल नहीं पाया है और हमें बीजेपी बर्बाद करने की कोशिश करती रही, हमें खत्म करने की कोशिश करती रही। तो अब उसी मैसेज के साथ पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरेगी और उसी सिंपैथी को गेन करने की कोशिश करेगी। ये वजह कि अरविंद केजरीवाल ने खुद का इस्तीफा देने की बात कही। बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।